एपिसोड की शुरुआत में ये पीली वाली लड़की कहती है, अगर मिंग जल्दी उस रूम से बाहर नहीं निकला इसका मतलब वो मारा जा चुका है और जल्दी ज़ॉम्बीज़ हमें खाने के लिए यहाँ पर भी आ जाने वाले हैं, तो तुम्हें हमारे साथ यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये लड़की कहती है कि देखो, मुझे उस पर पूरा भरोसा है और मैं यहाँ से इतनी आसानी से भागने नहीं वाली हूँ, लेकिन मैं तुम लोग को वार्न कर देती हूँ कि ज़्यादा चिल्ला के अब बात मत करो, वरना ज़ॉम्बीज़ सुन लेंगे तो फिर हम सभी लोग ऐसे भी मारे जाएंगे। वो छोटे बाल वाली कहती, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मिंग ने सारे ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बुला लिया है और जितने बाहर ज़ॉम्बीज़ बचे हुए हैं उनके तादाद बहुत ज़्यादा कम है, तो चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। वो पीली वाली को लेके वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते ये भी कह रही होती है कि तुम इसकी तरह बिल्कुल मत बनना, ये उस फालतू से मिंग का इंतज़ार कर रही है। शायद इसे पता नहीं है कि वो कब का अंदर मारा जा चुका है और सिर्फ उसकी बॉडी ही बाहर आने वाली है, वो नहीं आने वाला है। इसे सुनकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो लड़की इसे एक ज़ोरदार चमाटा मारती है। ये कहती है, तुम अपना ये मुंह बंद रखो, क्या तुम भूल गई हो कि उसी ने तुम्हें बचाया है? जिसने तुम्हें बचाया है तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? एक झाप खाने के बाद इसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर ये इस लड़की को एक झाप मार देती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा कैसे? तुम खुद को ये मत सोचना कि वो हमेशा तुम्हें बचाता रहेगा, समझी? और फिर वो उस पीली वाली को लेके वहाँ से भागने लगती है और इस तरफ ये सारा खेल ये बॉडी बिल्डर देख रहा होता है और कह रहा होता है, लड़कियाँ एक दूसरे को मार रही है, वाह। ये बॉडी बिल्डर अपने चमचों से कहता है कि जाओ उस लड़की को पकड़ के मेरे पास ले आओ, लेकिन वो चमचे कहते हैं कि बिग ब्रदर वहाँ नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है, अगर हम गए तो हम मारे जाएंगे। वो कहता है, बेवकूफ़ कहीं के, वो सारे ज़ॉम्बीज़ अभी मेडिकल सेंटर में है, तो वहाँ नीचे कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बचा है, जाओ उस लड़की को पकड़ के लाओ। इस तरफ हमें इन्हें दिखाया जाता है। वो पीली बाल वाली कहती है, क्या तुम्हें सचमुच अभी भी ऐसा लगता है कि हमें उन्हें ऐसे ही छोड़ के वहाँ से आ जाना चाहिए? वो छोटे बाल वाली कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे पहले कभी किसी ने मारा है? वो बढ़ ही रहे होते तभी वहाँ आगे कोई चीज़ हिल रही होती है। इस तरफ हमें इस लड़की को दिखाया जाता है और ये कह रही होती है, मिंग ज़रूर वहाँ पे फंस गया होगा, वो अभी तक बाहर नहीं आया है, लगता है कुछ गड़बड़ है। तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और उसे पता चल चुका होता है कि ये चिल्लाने की आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं दो लड़कियों की होती है। लेकिन इसके पीछे भी अभी एक बहुत बड़ा खतरा होता है। वो बंदा आता है और उसे ज़ोर से पकड़ लेता है। वो छुड़ाने की कोशिश तो करती है लेकिन वो छोड़ता नहीं है। पीछे एक और होता है और वो कहता है, ओह तो बिग ब्रदर इसी के बारे में बात कर रहे थे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और फिर वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और ये बंदा उसे डरा रहा होता है और कहता है कि अब देखना अब क्या होने वाला है। ये इसके आंख में आंसू आ जाते हैं और मिंग मिंग चिल्ला रही होती है और इधर हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कि उन सारे ज़ॉम्बी के स्टोन्स को कलेक्ट कर रहा होता है और कलेक्ट करने में काफ़ी बोर भी हो रहा होता है क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग रहा होता है ना उसे। इस तरफ हम देखते हैं उन दोनों लड़कियों के पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ा हुआ होता है। वो पीली वाली चिल्ला रही होती है, बचाओ बचाओ, लेकिन वो छोटे बाल वाली कहती है कि हमें यहाँ पे बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है। उस छोटे बाल वाली का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाती है। वो पीली बाल वाली उसे बचाने के लिए तो आती है लेकिन वो छोटे बाल वाली अपने दोस्त को ही फंसा डालती है, उसे ज़ॉम्बी के पास छोड़ देती है और खुद भाग जाती है। उसके दोस्त को ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है और ये चिल्लाते हुए भाग रही होती कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे ज़िंदा रहना है, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। जैसे ही वो इधर आती है वो देखती है कि इस लड़की को दो लोग पकड़ के ले जा रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र इस पर ही पड़ जाती है। ये बंदा कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा भारी है और उनमें से एक बंदा सीधे उस छोटी वाली को पकड़ने के लिए जा रहा था। वो कहता है कि मैं बस अभी आता हूँ उसे पकड़ के। तब तक ये मौके का फ़ायदा देखती है और उसे दांत काट के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो उसका पीछा करता है और कहता है, तुम इतनी आसानी से मेरे चंगुल से नहीं भाग सकती हो। वो थक चुकी होती है। वो बंदा उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अब देखना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बिग ब्रदर तो तुम्हें ज़रा भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो और ये फिर मिंग मिंग चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ पे उस बंदे के हाथ में कोई डैगर घोंप देता है और ये कोई और नहीं हमारा मिंग होता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो उसे देखकर उछल कूदने पड़ती है, कहती है कि तुम सुरक्षित हो। ये टकलू कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे छुआ, बिग ब्रदर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो जाता है और उसके पेट में एक ज़ोरदार घुसेंड मारता है और कहता है कि ये बिग ब्रदर कौन है। फिर उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार लात भी मारता है और उस बंदे को बेहोश कर डालता है। पूछता है कि वो दोनों लड़कियां कहाँ पर है। वो बताती है कि वो लोग उस तरफ हैं और फिर उसके बाद वो दोनों मिलकर उस दूसरी वाली लड़की के पास जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि ये बहुत रो रही होती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। और मिंग सोच रहा होता है कि मैंने उसकी बॉडी को देखा, उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। इधर ये रो रही होती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी है इसलिए ये सब हो गया। मिंग उससे कहता है कि ये मैं तुम्हें दूसरी बार बचा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वो लड़की उससे पूछती है कि तुम इन बंदों को क्या करोगे? मिंग कहता है मैं इनका कुछ नहीं करूँगा, जो है ज़ॉम्बी है, ज़ॉम्बी वाला जाने क्या करेगा।
तुम लोग दोनों मीडिया सेंटर के अंदर जाओ, मैंने वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया है। ये सोच रही होती है ये बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये छोटे बाल वाली सोच रही होती है इसने मीडिया सेंटर के सारे ज़ॉम्बीज़ को अकेले ही मार दिया है, अगर मैं इसे फॉलो करूँ तो मैं ज़िंदा रह पाऊँगी। मिंग उनसे कहता है कि तुम दोनों वहाँ पे चल जाओ और चुपचाप रहना, मेरा वहाँ पे इंतज़ार करना। वो कहती है लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मिंग उससे कहता है कि मुझे अभी किसी को बचाने के लिए जाना है। इस तरफ हमें टीचर को दिखाया जाता है जिसने दरवाज़ा तो बंद किया होता है, लेकिन वहाँ दरवाजे में काफ़ी शोर हो रहा होता है। कोई दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। टीचर का हार्ट बीट एकदम तेज़ हो चुका है। वो सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ। वो एक शीशे का टुकड़ा लेती है और सोचती है कि अगर कोई भी यहाँ पे अंदर आने की कोशिश करे तो मैं उसे मार दूंगी, लेकिन वो काफ़ी डरपोक होती है। तो वो सोच रही होती है कि ज़ॉम्बी के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि मैं खुद को ही मार लूँ। वो मारने वाली होती है, लेकिन तभी मिंग दरवाज़ा खोल देता है। ओह, ये दरवाज़ा तो बहुत मजबूत है, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा वक्त लग गया मुझे। टीचर उसे देख के रोने लगती है और कहती है मुझे तो लगा था कि वो कहता है कि तुम ज़रा भी चिंता मत करो सेनोरिटा, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आ गया हूँ। वो उसे पकड़ के हाँ कि तुम मैं अभी बहुत दुखी थी, लगता है बोलते बोलते गला ही फंसी है। अच्छा ठीक है। ये बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम अब नहीं आने वाले हो। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे क्या अब तुम मेरे ऊपर से हट सकती हो? देख रहे हो चेहरे का एक्सप्रेशन। टीचर कहती है मुझे तो लगा था कि आज मैं नहीं बचने वाली हूँ। मिंग कहता है कि तुम ज़रा भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आ गया हूँ। अब चलो, सबसे पहले तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला जाए। इस तरफ हमें इन्हें दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बीज़ के ऊपर से उन सारे स्टोन्स को कलेक्ट कर रही होती है। ये सोच रही होती है आखिर ये चीज़ क्या है, और इधर ये सोच रही होती है कि भाग फिर से मुझे ज़ॉम्बी के पास आना पड़ा, ये कितना गंदा चीज़ है। पीछे से उसकी टीचर चिल्लाते हुए आ रही होती है। वो टीचर की आवाज़ सुनती है, पीछे मुड़ती है और फिर वो दोनों रोने लगते हैं और कहने लगती है टीचर चलो अच्छा है कि तुम सुरक्षित हो। टीचर कहती है मुझे वो नहीं दिख रही है, ये उस पीले वाली की बात कर रही थी। वो कहती है छोटे बाल वाली कि मुझे माफ़ कर दीजिए टीचर, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई, ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है। तभी टीचर कहती है हाँ मुझे पता है, इस छोटे से वक्त में बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई है, तुम ज़रा भी चिंता मत करो, मुझे पता है तुम डर गई थी। ये लड़की कहने लगती है अगर इन्होंने मिंग की साइड नहीं छोड़ी होती और पर्सनली वहाँ से जाने का फैसला नहीं किया होता तो अभी वो हमारे बीच में होती और जिंदा रहती। ये छोटे बाल वाली कहने लगती कि ये सब सिर्फ तुम लोगों की वजह से हुआ है, अगर उस वक्त इस मिंग ने हम तीनों को वहाँ से बाहर निकाल लिया होता तो अभी वो जिंदा होती और हमें ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब सिर्फ तुम लोगों की वजह से हुआ है क्योंकि वो हमारे बीच में अब नहीं रही है। ये कहने लगती है तुम्हें तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, और दूसरी बार मिंग ने तुम्हें बचाया है, उसने अपनी जान खतरे में डाल के तुम लोगों को बचाया है। और एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। आपके हिसाब से कौन गलत है और कौन सही, कमेंट करके ज़रूर बताएं।